राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ राम राज अभिषेक सुनी यह हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ नव नर नायक सीधु बोलाए, राम नाम सिख दे बढ़ाए। गुरया गमन सुनत रघुनाथा, द्वार आय बदनाय माता। सादर अर्घ देय गरयान, गौरह बाति बोधि सनमान। कहे चरण सिया सहित पहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सनन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोलि सप्रीति, पढ़य काज नाथ हसि नीति। प्रभुतात जी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आजु यहु गेहु। आयसु होयसु करो तो साई, सेवक लाई स्वामी सेवकाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि सने अजाने वचन, मुनि रघुवर ही प्रसाद। रामा मुनि रघुवर ही प्रसाद, राम कथन तुम कहु वसन। हंस बंस अव बंस सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। धरणी राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम बोलकी मुनि राव। भूप सजेहु अभिषेक समाजु, चाहत देन तुमहि दुबराजु। राम करहु सब संयम याजु, जो विधि कुशल निभाए काजु। गुर सिख देय राय पहि गयहु, राम हृदय अस विषमय भयहु। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केलि ललिकाई। करण भेद उपवीत विवाह, संग संग तब भये उचाई। विमल बांधयहु अनुचित एगु, बंधु विहाय बढ़ि अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तेहि अवसर आए लगन, मगन प्रेम आनंद। रामा मगन प्रेम आनंद, सन्मानी प्रिय वचन कही। रघुकुल के रवचंद, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बाजहि बाजन विविध विधान, पुर प्रबोधन जाय बखाना। भरत आगमनु सकल मनावै, आवहु बेगी नयन बलु पावै। बाट बाट कर गलिय धाई, कहि भरत बर लोग लुगाई। ताई लगन बलि के दिख मारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होय चित चेता। सकल कहि कब होयहि काली, विघ्न बनावहि देव कुचाली। तिनहि सुहायन अवध बनावा, चोरहि चंदनि राजिन मावा। शारद बोले विनय सुर करहि, बारहि बार पायले बरहि। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम
नारी बिलो की बड़ी मात करिय सोइया राम जाहि वन राज तरी होय सकल सुर काज सियावर रामचंद्र पर जय सतम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुनि सुर विनय ठाणी बची दाती भय सरोज विपिन निमराती देखि देव मुनि कहि निहोरी मात तोय नहीं तोरे कोई विषमय हरस रहित रघुराव तुम जानहु सब राम प्रभाव जीव करम बस सुख दुख भागी जाय अवध देव हित लागी बार बार कही चरण सकोची चली विचारि विभुतपति मोची पूछ निवास नीचि कर दूती देखि न सकई पराय विभूति आगिल काज विचारि बहोरी करि हहि जाह कुशल कवि मोरी हर्षि हृदय दशरथ पुर आई जनुगह दशा दुसह दुख जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नाम मंथरा मंदमती चेरी के कही के अजत पेटारी ताई करी की रामति फेरी सियावर रामचंद्र पर जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम दीख मंत्रा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बनावा पूछ सिलोगन गाय उठाओ राम तिलक सुनि बाउर राम कराई विचार को बोधि को जाति होय अगाज कवन विधि राति देखि लागी मद कुटिल किराति किमि कवद कयले यके भाति भरत मातु बहि गए बिलकानि कान मनि हसि कासि रानी यजले यवसासु नारी चरित करि डारहियासु हसि कह रानी कालो बड़ तोरे दीन लगन सिख असमन मोरे कबहु न बोल चेरी बड़ी पापी ठाड़ई श्वास कारी जनु सापी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सबय रानी कह शिकिना कुशल राम मई बात लखन भरत रिपुन मनु सुनी भागवरी उर सारु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कत सीख दे हमाई को माई गालो करब के ही करब लो पाई राम हिसारी कुशल के आजो जय जाने सुदे जो बरा गया वो कौशिलाई विधि अति राहीन देखत कर बरहत उर नाहीन देखहु कसन जाए सब शोभा जो अवलोकी मोर मनु छो पूत विदेश न सोचो तुम्हारे जानती हूँ बस हो हमारे ईद बहुत प्रिय से दुराई लखो न भूप कपट चतुरा
खोरे कोबरे कुटिल कुचाली जा किया विषय मुनि चेरी कही भरत मात मुस्कान सियावर रामचंद्र पर जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम प्रियवादिनी सिकदीन हो तोई सपने हो तो पर को मन मोई सुखिन सुमंगल दायक सोई और कहा बोर यही दिन हो जेठ स्वामी सेवक लघुभाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई राम तिलक जो साँझ उगाली देव माघु मन भावत कौशल्या सम सब महतारी रामई सहज सुभाय प्यारी ओ पर कर ही सदेव विषेकी मैं करी प्रीति परीक्षा देगी जो विधि जन्म देय करी छो ओ राम सिय पूत पुतो जानते अधिक राम प्रिय मोर जिनके दिल कछोभ कस तोर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भरत सपथ तोई सत्य कहो परिहरि कपट दुरा भरत समय विषम करसी कारण मोहि सुनाओ सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम गई मार आस सब पूरी अब कछु कबीब करी दूरी भोरे जोग कपारो अभागा भले हो कहत दुख रो रे कही झूठी बुरी बात बनाई हे प्रिय तुम्हें करो मैं अमौ कभी अब ठकर सुहादी नाई मौन रवि दिन करी गुरु विधि परवश कीना बवा सुलोनी नहीं दुदीना नप हो हमें कहानी तेरी छाड़ी अब हो बकिरानी चारे जोग स्वभाव हमारा अनबल देखी न जाय तुम्हारा आदे कछु कबात अनुसारी क्षमिय देव बड़ी चूक हमारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी दिय अधर बुधिरा सुर माया वस भैरिणी स्वर्गय जानी बदियान सियावर रामचंद्र पद जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सादर मुनि मुनि पूछतियो सबरी गान मृगी जनु तस्मति फिरी आई जति बारी रसी चेरी गात जनु भावी तुम पूछो मैं कहत दिलाव धरे हो मोर कर भोरी नाम सच प्रतीत भव विधि गणि चोरी अवध साठ साधी तब बोल प्रिय सिय राम कहा तुम रानी राम ही तुम प्रिय सो बुरी भानी राम तमयव तेरी न बीते समो तेरे रिभोय मानु कमल कुल पोष तिहारा बिनु जल जारी करई कोई चारा जरी तुम्हारी जसवती उगारी दूढ़ करी उपाव वर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तुम्हें न सोच सुहाग मरण निज वस जानहु राम रामा निज वस जानहु राम मन मलिन मुह मीठ नहीं राउर सरल सुभाव सियावर रामचंद्र पद जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 राज अभिषेक सुनी यह से नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा।
गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए। षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। तो यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलावा भेज देते, और ऐसी ही नीति है। देखो, मानस हमें पग पग पर व्यवहारिक नीति का ज्ञान कराती है। जब हमारे घर कोई संत गुरु पधारते हैं तो ये हमारे पुण्यों का फल हमें मिलता है, और प्रयास करके हमें यदि कोई कार्य हो, उनसे कुछ ज्ञान लेना हो, जानना हो, तो पहले खुद को ही वहां जाकर के उनसे विनय करना चाहिए। रघुनाथ जी महाराज ने भी ऐसा ही कहा कि उचित तो यही होता कि आप मुझे बुलावा भेजते, नीति भी यही कहती है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता को छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री राम जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन और विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता का कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। तो गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात को सुनकर थोड़ा खेद हुआ। प्रभु ऐसा सोचने लगे कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, कर्ण वेद उपबीत भी आहा, संग संग सब भये उछाहा। कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, भोजन सोना, लड़कपन के खेल कूद, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि सारे उत्सव साथ साथ में हुए। लेकिन इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सभी भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता का हरण करता है। देखो, यदि किसी के मन में किसी भाव को लेकर कुटिलता आ रही हो और भगवत कृपा से वह व्यक्ति इस विषय को जान रहा हो कि यह मेरे मन की कुटिलता है, तो आप इस चौपाई का पाठ करें। आपके मन की कुटिलता को रघुनाथ जी महाराज हरण कर लेंगे। हरो भगत मन के कुटिलाई। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी वहां आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सभी लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरे, जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन और हमारा मन चीता होगा, अर्थात हमारे मन की कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा और उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं।
उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती है, उसी प्रकार देवताओं को अवध की यह बधावे सुहा नहीं रहे हैं। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। क्या कहते हैं कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मात करिए सोई आज, राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काज। ये कहते हैं माता हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई हूँ। उन्हें इस प्रकार पछताते हुए देखकर देवता पुनः विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने जब शारदा को संकोच में डाल दिया, तब वह यह विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। उनका निवास तो बहुत ऊंचा है, पर इनकी करनी बहुत नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे का काम विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। वहां अयोध्या में कैकेयी की एक दासी है, उसका नाम है मंथरा। तो नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। वह कैकेयी मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि ये कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देख कर के घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ डालूं, उसी प्रकार मंथरा के मन में भी ऐसे विचार आने लगे। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंस करके कहा, अरे तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांस ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। तो रानी ने हंस करके कहा कि तेरे बड़े गाल हैं, अर्थात तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन पुकार कर रही हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर के गाल करूंगी, बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है, तुम्हें किसी प्रकार की सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो केवल पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी डांट करके बोली, बस अब चुप हो जा, घर फोड़ी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ करके निकलवा दूंगी।
कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक हो जाएगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो सखी तेरे मन को अच्छी लगे वह वस्तु मुझसे मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव से ही सभी माताएं कौशल्या के समान प्यारी है और मुझ पर तो राम बहुत प्रेम करते हैं। मैंने उसकी प्रीति की परीक्षा करके देखी है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र मेरा पुत्र हो और सीता मेरी बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, उनके तिलक से तुझे क्षोभ क्यों हो रहा है? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर के सच सच बता, तू हर्ष के समय में विषाद क्यों कर रही है? मुझे इसका कारण सुना। तो मंथरा ने कहा कि सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्यारे और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी तुम्हें मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। मुझे तो विधाता ने कुरूप बनाकर परबस कर दिया है। दूसरे को क्या दोष दूं? जो बोया जाएगा सोई काटती हूँ, दिया है सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो मुझे क्या हानि होगी इस चीज से? कोई मैं दासी छोड़कर किसी की रानी थोड़ी हो जाऊंगी। लेकिन हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी मेरी बड़ी भूल हो गई, आप मुझे क्षमा कर दें। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बेरी मंथरा को अपनी सुहृद अर्थात अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। देखो, जो होना होता है उसके अनुरूप विधाता व्यक्ति की बुद्धि को बदल देते हैं। कहा तो अभी माता कैकेयी कह रही थी कि मुझे राम बहुत प्यार करते हैं, यदि मुझे जन्म मिले तो अगले जन्म में भी मेरे पुत्र राम हो और मेरी बहू जानकी हो। लेकिन विधाता को इनसे कुछ और करवाना था, तो इनकी बुद्धि भी धीरे धीरे फिरने लगी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। जैसे भाभी होनहार है वैसी बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर हर्षित हुई और कहती है, तुम पूछती हो किंतु मैं कहते हुए डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम गढ़फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 7 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, तो ये बात तो सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उन कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगा करके उसे रूंध दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मेले और मुंह के मीठे हैं, और आपको सीधा स्वभाव है, आपको कोई कपट चतुराई नहीं आती है। राम